नमस्ते, प्रणाम और जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है ओम तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ओम तिवारी स्नैपशॉट्स। आज हम अपने बेसिक टू एडवांस मैथ सीरीज पे पढ़ने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हिंदी पे शेषफल प्रमेय कहते हैं। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इक्वेशन दी है जहाँ पर a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है। ये बेसिकली जब हम डिवाइड करते हैं उनकी टर्म्स है। तो ये यहाँ पर a से जब हम कोई संख्या को डिवाइड करते हैं, मतलब a को जब हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या b से, तो हम यहाँ पर क्वोशिएंट आता है q और यहाँ पर r आता है। बेसिकली a यहाँ पर डिविडेंट है जिसे हिंदी में भाज्य कहते हैं, b यहाँ पर डिवीज़र है जिसे हिंदी में भाजक कहते हैं, q यहाँ पर क्वोशिएंट है जिसे हिंदी में भागफल कहते हैं, और r यहाँ पर रिमाइंडर है जिसे हिंदी पे शेषफल कहते हैं। और इसी शेषफल से रिलेटेड हम आज थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली हम करते क्या है, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और उसे किसी अन्य मतलब कोई भी नंबर दिया रहेगा और उसे किसी अन्य नंबर से डिवाइड करने को बोला जाएगा और पूछा जाएगा कि इसे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बेसिक्स को पढ़ेंगे हम। तो बेसिक नोट करने वाली बातें हैं, आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा और फिर कमेंट में अपने डाउट पूछ लीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। सबसे पहले नोट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि शेषफल प्रमेय का हमेशा दो रिमाइंडर बचते हैं। रिमाइंडर मतलब कि शेष दो बचेंगे। देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है कि हमें 7 नंबर दिया है, इसे 3 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ तो 6 आया। अब बचेगा कितना, 6 पे कितना प्लस करें कि 7 आ जाए, तो वो है 1। तो यहाँ पर दिया है 2 रिमाइंडर की बात हो रही है, तो वो 2 रिमाइंडर बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। एक होगा हमारा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। देखते हैं। 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। अगर इस पर 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। लेकिन एक और रिमाइंडर रहेगा जो कि नेगेटिव रहेगा। अगर हम 3 का पहाड़ा 7 से ज़्यादा के लिए पढ़ देते हैं, 3 तिया 9, तो हमें 2 घटाना पड़ेगा इससे, जो कि हमारा नेगेटिव रिमाइंडर रहेगा और वो भी एक रिमाइंडर कहलाएगा। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि शेषफल प्रमेय में जो रिमाइंडर थ्योरम रहता है उस पे हमेशा 2 रिमाइंडर बचते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। दोनों रिमाइंडर का योग हमेशा डिवीज़र के बराबर होता है। मतलब यही एग्जांपल देखते हैं। तो ये हुआ हमारा डिवीज़र, ये हुआ हमारा डिविडेंड। तो जो दोनों रिमाइंडर आए हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, जब उसमें साइन हटा दिया जाए जो कि है 1 और 2, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 और 2 मिलके 3 बनेगा, जो कि हमारा डिवीज़र होगा। डिवीज़र या हमारा क्या होगा, भाजक होगा, जो भाग देगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में फोकस हमेशा छोटे अंकों पर या यहाँ पर गलत लिख दिया, छोटे अंकों पर करते हैं। कैसे करते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जब हमें कोई भी आंसर का हम स्टेप में हैं, बीच स्टेप पे हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो हम सबसे पहले छोटे अंक को देखेंगे कि जो छोटा अंक होगा उसे हम रिमाइंडर के लिए कंसिडर करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। चौथा पॉइंट, इन प्रश्नों में भाग देना तब तक बंद नहीं किया जाता जब तक भाज्य जो डिविडेंड है वो भाजक से या डिवीज़र से छोटा नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 144 गुणा 25/7। जब हम इसे भाग करेंगे 7 एकम 7, मतलब हमें दोनों संख्याओं से करना है, तो 7 दूनी 14 और 0, तो ये हो गया हमारा क्या 144, यहाँ पर 20 आएगा। तो बचा कितना हमारे पास, 7 का गुणा 20 पे किया तो 140 और 7 का गुणा 21 पे करें तो 147। हमारे दोनों रिमाइंडर आ गए, +4 और -3। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इन दोनों में छोटा कौन सा है, -3। अकॉर्डिंग टू पॉइंट 3 हम देखेंगे कि छोटे रिमाइंडर को हम कंसिडर करेंगे अभी, तो हमने -3 ले लिया। सिमिलरली जब हम 7 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, तो 7 तिया 21 +4 करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, और 7 चौके 28, तो इसमें -3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम छोटे एग्जाम्पल को लेंगे, ठीक है। अब
हम ये चेक करेंगे कि मतलब यहाँ पर मल्टीपल है, क्वेश्चन समझाने का तरीका भी अभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल है, तो जितने दोनों रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो ये हो जाएगा हमारा 9। और इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा डिविडेंट है ये हमारे डिवीजर भाजक से छोटा नहीं हुआ है, तो इसे भाग देने पर 7 एकम 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर +2 करने पर हमारा 7 और 2 9 हो जाएगा। और अगर हम दूसरा रिमाइंडर ढूंढते हैं 7 दूनी 14 वाला, तो अगर 14 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा रिमाइंडर हो जाता है वो -5 हो जाता है। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो छोटा रहेगा बेसिकली, जो कि 2 रहेगा। लेकिन इस पॉइंट पे मतलब रिमाइंडर थ्योरम करते हुए एक बात का ध्यान और देना है, इन प्रश्नों का आंसर हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। आप स्टेप्स में नेगेटिव बेसिकली ले सकते हैं, मतलब ज़रूर आप ऑब्वियसली नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो छोटी संख्या ना देखकर पॉजिटिव आंसर दिया जाएगा, जो कि पॉजिटिव आंसर हमारा रिमाइंडर होगा। छठवां पॉइंट देखते हैं कि जब बड़ी संख्या या पावर घात वाले प्रश्नों में उनमें बेस को -1 या +1 करके मतलब बनाने के बाद सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं जैसे 3 की पावर 154 है, ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। और बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 154 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और घात भी है यहाँ पर। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको +1 -1 बेस बनाने का ट्राई करेंगे। इसको समझते हैं। 3 की पावर 154 है, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि पावर को 2 टर्म्स में लिख सकते हैं, 2 गुणा 77 पे। तो हम 2 को अंदर कर देंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर पावर में 77 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये 3 स्क्वायर को हम 9 लिख सकते हैं और पावर पे 77 हो जाएगा अपॉन पे 10। अब यहाँ हम देखेंगे कि 10 को डिवाइड करने पे ये 77 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। 9 से करेंगे तो 10 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ सकते हैं, 10 का पहाड़ा 1 बार पढ़ सकते हैं। 0 बार पढ़ेंगे तो 10 0 से 0 हो जाएगा, प्लस इसमें 9 करना रहेगा, तो हमारा एक रिमाइंडर तो +9 हो जाएगा। और 10 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ते हैं, 10 गुणा 1 बराबर 10, माइनस जब हम इसमें 1 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर -1 आ जाएगा। तो ये हम अभी माइनस कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये छोटी संख्या है। अब यहाँ देखेंगे कि -1 की पावर अगर हम 77 करते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर रहती है, ऑड मतलब विषम पावर रहती है, तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है। और अगर यहीं पर कोई नेगेटिव नंबर पर सम पावर रहेगी या फिर इवन पावर रहेगी तो इसका आंसर पॉजिटिव में आता है। ये बेसिकली होता इसीलिए है कि जब हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे, मतलब अगर यह 2 पावर है तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करने के बाद एक बार और इसे ऑड पावर में कन्वर्ट कर देते तो ये तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये उसको नेगेटिव बना देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर ऑड पावर है तो जो हमारा आंसर है यहाँ पर वो -1 होगा, लेकिन ये आंसर नेगेटिव है और नेगेटिव आंसर को हम कंसीडर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पॉइंट 5। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो दूसरी पावर रहेगी, जो कि हमारा आंसर रहेगा 9। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। शेषफल प्रमेय वाले प्रश्नों में काटा नहीं जाता। काटा मतलब बेसिकली ये डिवाइड नहीं किया जाता, और यदि काटा जाता है तो उसी संख्या से आंसर में अपन गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 27/6 हमें क्वेश्चन दिया है, हमें इसे डिवाइड करने के बाद 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से यहाँ पर हमने डिवाइड किया गया, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 ज़ा 6, 3 दूनी 6 और 3 9 27। तो हमारा जो नया डिवीजर और डिविडेंट हो गया वो हो गया 9/2 या 9/2। तो इसे 2 चौके 8 + 1 कर देंगे और 2 पंचे 10 - 1 कर देंगे। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव आंसर लेंगे, बेसिकली आंसर आ गया है तो ठीक है। तो आंसर ये हो गया हमारा +1, लेकिन हमने शुरू में डिवाइडेड बाय 3 किया था तो हम इस पर गुणा भी 3 का करेंगे, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 3।
चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके बारे में आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक एग्जांपल है, पहले से ये समझ लेते हैं। ये पावर वाला एग्जांपल एक बार और है कि अगर 5 की पावर 30 है और बटे में 26 है तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 25 हो जाएगा। बटे में 26 है, 26 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली मैंने शायद यहाँ पर गलत नहीं, सही लिखा है। 26 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 26 एकम 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 और 26 में से एक घटाने पर हमारा आंसर 25 आ जाएगा। और अगर 26 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ते हैं जो कि आंसर 0 रहेगा, इसमें हमें 25 ऐड करने पर हमारा आंसर 25 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेप्स में जब हम बीच में है तो -1 कंसिडर कर सकते हैं और -1 की पावर हम 15 ले लेते हैं। तो -1 की पावर यहाँ पर फिर से ऑड पावर है, मतलब यहाँ पर हमारी पावर क्या है, विषम पावर है। तो इसका आंसर -1 होगा जो कि नेगेटिव होगा और आंसर नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा 25 होगा। आगे क्वेश्चंस करते हैं। अगर बीच पे आपके क्वेश्चंस के अगर बीच पे क्वेश्चन में यहाँ पर कोई और ऑपरेशन दिया गया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब स्प्लिट कर लेंगे। 6 की पावर 51 पे बटे 215 और प्लस 4 बटे 215। तो बेसिकली ये इसका आंसर तो यहाँ पर प्लस का 4 आ गया। अब क्योंकि 215 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो वो 215 0 हो जाएगा और प्लस 4 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम पहले बेसिकली बेस 1 में करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 का क्यूब और यहाँ पर 17 तिया 51 होता है बटे 215 और 6 का क्यूब होता है 216। तो ये हमारा हो जाएगा 216 बटे 215। 215 एकम 215 प्लस 1 बराबर 216, ठीक है। तो ये 215 ये हो गया हमारा एक रिमाइंडर और ये हो गया हमारा दूसरा रिमाइंडर। यहाँ पर जिस ऑपरेशन को जो ऑपरेशन दिया गया है उस ऑपरेशन को हम कर देंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पर 4 था और प्लस कर देंगे 1 को, तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा ऑपरेशन बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे। 7 को डिवाइड करेंगे, 7 सतया 49, है ना। तो ये ज़्यादा हो जाएगा जो कि होगा हमारा एक रिमाइंडर हो जाएगा -4 और 7 पना 35, 7 6 42। तो 42 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 45। हम बेसिकली पॉजिटिव वाला लेंगे क्योंकि ईजी होता है। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसे डिवाइड करने पर 13 सत्ते 91, मतलब 7 का पहाड़ा जब 13 बार पढ़ेंगे, 13 सत्ते 91 होता है क्योंकि, तो 13 बार पढ़ेंगे तो 91 में +2 करने पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। या जब इसका पहाड़ा ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो 91 के बाद वो हो जाएगा 14 सत्ते 98, तो 98 में -5 करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर भी पॉजिटिव और छोटी पावर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 रिमाइंडर आ गए हैं, एक आया है 3 और एक आया है 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच पे जो है ऑपरेशन वो मल्टीप्लाई का है, तो हम इन रिमाइंडर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा 6 हो जाएगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर ये 6, ये जो 6 दिया है आपका, ये अगर इस से संख्या से बड़ा हो जाता तो हम उसको फर्दर डिवाइड करके रिमाइंडर लाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1437 गुणा 115 प्लस 116 गुणा 138 बटे 12। यहाँ पर हमें अब 4 ऑपरेशन दिए हैं, 3 ऑपरेशन दिए हैं, 2 मल्टीप्लाई के और एक ऐड का। तो इसे करते हैं, 12 से इसको डिवाइड करते हैं। 12 एकम 12 बचा 2, 12 एकम 12 बचा 11 और 12 नमा 108। तो ये हमारा 108 हो गया। तो बचा कितना यहाँ पर, 108 में 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा +9 हो गया। या 12 का पहाड़ा दाम बार पढ़ देते तो 120 हो जाता और यहाँ पर हम -3 भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे
कि 115 है, तो फिर से सिमिलरली 12 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 120 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -5। और दूसरा रिमाइंडर दोनों का एडिशन 12 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा 7। इसमें देखेंगे सिमिलरली -4 और प्लस में कितना 8। इस पे देखेंगे कि 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचा 1, 12 एकम 12 बचा कितना 6। तो ये बेसिकली प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का भी 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सब नेगेटिव ले लेते हैं जिससे हमको आंसर निकालने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। 3 है नेगेटिव का, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 प्लस माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 6। अब यहाँ देखेंगे कि बटे में 12 है तो 3 बचे 15 प्लस 4 छिंग 24 बटे 12। आप तो चाहे तो इसको अलग अलग सेपरेट करके भी डिवाइड कर सकते हैं या ऐड करके भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए ऐड करके करते हैं। 5 4 9 और 1 और 2 3 39 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। तो ये जानते हैं कि 12 तिया 36 होता है, 12 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और ये 36 में +3 करेंगे तो हमारा आंसर 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है वो 3 हो जाएगा, मतलब सिर्फ 3 हो जाएगा, सॉरी, रिमाइंडर जो है हमारा 3 हो जाएगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। मतलब कुछ नोट करने वाली बातें हैं कि इफ़ 2 नंबर्स, यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन पे इफ़ 2 नंबर्स ए एंड बी इज़ डिवाइडेड बाय सेम डिवीज़र, पहले इसको पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ कि इफ़ 2 नंबर्स ए एंड बी इज़ डिवाइडेड बाय सेम डिवीज़र डी एंड रिमाइंडर्स आर R1 एंड R2। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 नंबर दिए हों आपको ए और बी, और बोला उसे एक सेम डिवीज़र, एक सेम भाजक से भाग दिया जाता है, और आपके रिमाइंडर्स ए के लिए R1 आता है और बी के लिए R2 आता है, और अगर a प्लस बी को उसी डिवीज़र डी से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर R3 आता है, तो याद रखने वाली बात ये है कि जो R1 प्लस R2 होगा वो R3 के बराबर होगा, या फिर R1 प्लस R2 जो होगा उसको अगर अपन R3 से घटा देंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमको एक नंबर दिया है 5, एक नंबर दिया है 6, और डिवीज़र जिससे भाग देना वो दिया है 4, तो हम 5 को 4 से भाग देंगे तो हमारा +1 करेंगे तो हमारा क्या हो गया, R1 हो गया। सिमिलरली 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2, है ना, तो 2 हो गया हमारा R2। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को a प्लस बी को 5 + 6 बटे उसको सेम डिवीज़र डी से डिवाइड करते हैं 11 बटे 4 को, तो 4 दूनी 8 बचा +3, है ना, तो +3 जो है वो हमारा क्या हो गया, तीसरा रिमाइंडर हो गया। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग उसे प्रूफ करते हैं कि R1 + R2 बराबर R3 होगा, मतलब कि 1 + 2 बराबर 3 होगा, जो कि प्रूव होता है। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं फैक्टोरियल समझा देता हूँ। फैक्टोरियल एक ऐसी टर्म है जिसको हम माइनस करते करते मल्टीप्लाई करते हैं 1 तक के। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर n फैक्टोरियल दिया है तो उसको आप n लिखेंगे, इसका गुणा n-1 से करेंगे, इसका गुणा n-2 से करेंगे, और इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले जाएंगे, 3 × 2 × 1 तक। तो ये जो हमारा टर्म है ये हमारा n फैक्टोरियल कहलाएगा। तो ये बात कहने की है कि जो अगर n कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दी हैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार संख्या दी गई हैं, लगातार पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं, तो वो उस जितनी नंबर्स दिए हैं उतने नंबर्स के फैक्टोरियल से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। चेक करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है 15 × 16 × 17 × 18। ये रेगुलर नंबर दिए गए हैं, मतलब 15 16 17 18 लगातार संख्या दी गई है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर दी गई है। तो ये 1 2 3 और 4 संख्याएं दी गई हैं, तो ये और सीधी सीधी बात है 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं, 15 × 16 × 17 × 18, 4 फैक्टोरियल बराबर 4 × 3 × 2 × 1।
तो इसे डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 से कर देंगे 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 पचे 15। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, नीचे 1 1 1 बचा, ठीक है, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो रिमाइंडर यहाँ पर प्रूफ होता है कि रिमाइंडर 0 है। अगली टर्म पे पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर मतलब लगातार शेषफल, जो भी निरंतर शेषफल आएंगे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, उसे देखते हैं। कि अगर यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं पहले कि एक संख्या दी है 8697, इसे 12 से हम भाग देंगे तो 12 से भाग देने पर 12 सत्ते 84, तो ये हो जाएगा बटे में 2, मतलब बटे में 2 नहीं, घटाने पर हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर ये 9 को नीचे उतारेंगे, 12 दूनी 24, 5 को नीचे उतारेंगे, मतलब 5 हो जाएगा रिमाइंडर माइनस करने पे, और 7 को नीचे उतारेंगे तो 12 चौके 48, तो इसको माइनस करने पर 9 आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर हैं वो 2, 5 और 9 है। इसी को पलटा के आपको क्वेश्चन दे सकता है, जिसे हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन, जो कि ये जो दोनों टॉपिक्स हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर और सक्सेसिव डिवीजन, ये दोनों टॉपिक आते तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर है, रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पे टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो HCF और LCM वाले क्वेश्चंस पे पूछे जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा, जब हम HCF LCM आने वाली सीरीज़, आने वाले वीडियोस पे पढ़ेंगे तो हम उसमें इनका प्रयोग करेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिवीज़न, जो कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही आएगा। एग्जाम्पल दिया है कि डिवाइड 620 सक्सेसिवली बाय 8, 5 एंड 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सक्सेसिव डिवीजन करना है मतलब हमें सक्सेसिव मतलब लगातार अलग अलग नंबर से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसे सक्सेसिव रिमाइंडर कहेंगे, उसे हम सक्सेसिव रिमाइंडर कहेंगे, और वो ऊपर से नीचे की ओर रहेंगे, जो कि हमारे 2, 5 और 7 थे, वो 2, 5 और 9 थे, वैसे यहाँ पर भी सक्सेसिव रिमाइंडर्स आएंगे। चलिए चेक करते हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 62 से ज़्यादा ना हो, तो 8 ही सत्ती 56, बचा कितना 6, ठीक है, और 8 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे 8 सत्ती 56, तो हमारा 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर फर्स्ट। फिर इसके बाद 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, बचा 2, 5m 25, फिर से यहाँ पर 2 बचा, ये हो गया हमारा R2, ये सक्सेसिव रिमाइंडर 2। फिर 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, और ये हो गया हमारा क्या 6 दूनी 12, तो इसमें +3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो हमारा ये हो गया R3। तो यहाँ देख सकते हैं ये होगा सक्सेसिव रिमाइंडर्स, जो कि हमारा 4, 2 और 3 है। और ये जो हमारा 2 आया, जो लास्ट में डिवाइड करने के बाद आया है, वो हो गया हमारा फाइनल क्वोशिएंट, और यहाँ पर जितने भी हमने डिवाइड किए हैं वो हो जाएंगे इनिशियल क्वोशिएंट। तो सक्सेसिव रिमाइंडर्स आर 4, 2 एंड 3, और फाइनल क्वोशिएंट हो जाएगा हमारा 2। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ी रिमाइंडर थ्योरम। चलिए इसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम सबसे पहले जानते हैं टर्म्स के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा A, B, Q और R। यहाँ पर A जो है वो डिविडेंट है, जिसको डिवाइड किया जाएगा, जिसे हिंदी में भाज्य कहते हैं। B डिवीज़र है, जिसे भाजक कहते हैं। Q क्वोशिएंट है, और जिसे भागफल कहते हैं। और R हमारा रिमाइंडर है, जिसके बारे में आज का टॉपिक है। सबसे पहले रिमाइंडर हमेशा 2 बचते हैं, एक होता पॉजिटिव, एक होता नेगेटिव। दोनों रिमाइंडर का योग हमेशा डिवीज़र के बराबर होता है, मतलब 1 और 2 बराबर 3 होगा, जो कि हमारा डिवीज़र था यहाँ पिछले क्वेश्चन में, लेकिन हमें इनका योग साइन हटाकर करना है। तीसरा पॉइंट, रिमाइंडर में हमेशा फोकस छोटे अंकों पर किया जाता है, और छोटे अंक सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्व करने के इनिशियल स्टेज में, मतलब शुरुआती स्टेज पे बस हम इसे यूज़ करेंगे। चौथे पॉइंट से पहले पाँचवा बता देता हूँ कि आंसर हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। चौथा पॉइंट यह है कि इन प्रश्नों में भाग देना तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक भाज्य, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है, वो भाजक से छोटी नहीं हो जाती। जो हमारी संख्या है वो भाजक से छोटी नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल किया। फिर छठवां पॉइंट है, बड़ी संख्या हो या पावर घात वाले प्रश्नों में हम उसके बेस को, जो बेस होता है
ये जिसके ऊपर पावर रहती हैं, तो ये बेस को +1 या -1 बनाने किया जाता है। सबसे पहले इसे +1 या -1 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद पावर देखेंगे, अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव का अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर आ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर आंसर नेगेटिव आता है तो हम संख्या कितनी भी बड़ी हो पॉजिटिव वाली आंसर लेंगे। 7वां पॉइंट ये था कि इस पे काटा नहीं जाता, काटा मतलब डिवाइड नहीं किया जाता। अगर इसे डिवाइड किया जाता है, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उस नंबर का आखिरी वाले आंसर पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 5 की पावर 30/26 ये, और जो क्वेश्चन है उनको हमने प्रैक्टिस किया। उसके बाद 2 नोट किए गए पॉइंट हैं कि इफ़ 2 नंबर थे ए और बी, उनको किसी डिवीज़र डी से डिवाइड किया गया, R1 और R2 उसके रिमाइंडर आए, और ए और बी को अगर फिर से ऐड करके डिवाइड किया जाता है उसी डिवीज़र डी से, तो अगर हमारा रिमाइंडर R3 आता है तो फॉर्मूला ये है कि जो दोनों रिमाइंडर का एडिशन होगा वो R3 के बराबर होगा, या इन दोनों को ऐड करके इसको हम घटा दिया जाता तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। हमने इसका एग्जांपल किया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। मैंने n फैक्टोरियल के बारे में पढ़ाया। उसके बाद हमने इसका भी एक एग्जांपल किया। अब हमने इसके आगे कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर पढ़ा कि हम जो निरंतर भाग देते जाएंगे और जो निरंतर हमारे लगातार हमारे रिमाइंडर बचेंगे उनको हम कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर कहते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन HCF में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने सक्सेसिव डिवीज़न पढ़ा। सक्सेसिव डिवीज़न में हमें बहुत सारे नंबर देंगे और उसको किसी अन्य नंबर से डिवाइड करने के लिए सक्सेसिवली या एक के बाद एक अल्टरनेटिव बोला जाएगा। सबसे पहले हमने 8 से डिवाइड किया जिसका हमारा रिमाइंडर 4 आया, फिर 5 से डिवाइड किया जिसका रिमाइंडर 2 आया, और फिर 6 से डिवाइड किया जिसका रिमाइंडर 15 आया। और जो लास्ट में हमारी संख्या बचेगी उसको हम फाइनल क्वोशिएंट कहेंगे, या संख्या बचेगी नहीं जितनी बार हमने डिवाइड किया। तो देन सक्सेसिव रिमाइंडर्स लिखेंगे और फाइनल क्वोशिएंट लिख देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने SSC एस्पिरेंट और कलीग्स के साथ इस वीडियो को नहीं बल्कि पूरी प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे ओम तिवारी स्नैपशॉट्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।